Hey everyone, now again, welcome back in Coelenterata. Okay, so we are going in the phylum Coelenterata. So इनके जो एनिमल्स हैं उनके साथ साथ हम भी चलते हैं Coelenterata के अंदर जानने के लिए कि Coelenterata के अंदर जो एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर क्या पर्टिकुलर स्पेशलिटीज होती हैं. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट. About Coelenterata, we are going to study first about the characteristics of organisms which are going to under the Coelenterata. Better body differentiation than Porifera. मैंने let me know वन थिंग दैट कि 10 जितने भी मतलब 10 फाइलम है हमारे पास एनिमल किंगडम के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि मतलब पोरीफेरा से ज़्यादा जो डेवलप्ड या फिर स्पेशलाइज्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सीलेंट्रेटा की होंगी. ऐसे उससे अगले फाइलम की होंगी, ऐसे उससे अगले फाइलम की होंगी. मतलब 10 हमने जैसे करके किए हैं कि वो डिपेंड करता है कि हम मतलब उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, तो पोरीफेरा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है इनकी बॉडी के अंदर और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है एंड 2 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहाँ है? जो मिडल में आपकी दिख रही है कैविटीज़ को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं. ये सीलम नहीं है बिकॉज जो सीलम है उसकी डेफिनेशन हमने क्या की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, गट भी बोल सकते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है दिस इज कॉल्ड एज सीलम. तो यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दीज एनिमल्स आर नॉट सो स्पेसिफाइड और डेवलप्ड लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट मतलब अलग से हो और इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से हो. दैट्स नॉट सो डेवलप्ड. सो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट. जो ये आपको पतले पतले से मतलब क्या कहते हैं ना, सींग से दिख रहे हैं जैसे उन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं. सो आफ्टर दैट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है इनके अंदर. प्रेफर एक्वेटिक हैबिटेट, यानी एक्वेटिक हैबिटेट को प्रेफर करते हैं, यानी दीज आर ऑल्सो द मैराइन एनिमल्स. आफ्टर दैट मे लिव इन कॉलोनीज और आइसोलेशन. ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये हाइड्रा का शो कर रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर. और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एनिमल्स हैं जो सीलेंट्रेटा के अंडर आते हैं वो कॉलोनीज में भी रह सकते हैं और आइसोलेशन यानी अकेले भी रह सकते हैं. अकेले रहने वाले में एग्जाम्पल हाइड्रा है और कॉलोनीज में रहने वाले सी एनिमोन. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल विच आर लिविंग इन कॉलोनीज. ठीक है, आफ्टर दैट ऑल्सो टर्म एज निडेरिया. इनको हम निडेरिया भी कहते हैं. सीलेंट्रेटा जो है हमारा फाइलम, उसको हम निडेरिया भी कहते हैं. क्यों कहते हैं यह हमें अगली स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा. ठीक है, और इनका जो नाम है वो सीलेंट्रेटा वो इसलिए रखा है, सीलन जो है वो कोलोन से लिया गया है और कोलोन्स, और जो कोलोन्स है उसका मतलब होता है फुल बेलियड. फुल बेलियड मतलब इनकी जो बेली है वो फुल हो, मीन्स जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर से देख सकते हो, तो इसलिए इनका नाम जो है वो सीलेंट्रेटा रखा गया है. ठीक है, आफ्टर दैट सीलेंट्रेटा की एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर एनिमल है और आइसोलेशन यानी अकेले रहना पसंद करता है. दूसरा जेलीफिश इज द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेटा विच इज लिव इन आइसोलेशन. ठीक है, आफ्टर दैट कोरल्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा. कोरल्स देखो कितने ब्यूटीफुल हैं, हम इन्हें बता भी नहीं सकते कि दीज आर एनिमल्स. दीज आर लुक लाइक द प्लांट्स. ओके, एक्वेटिक प्लांट्स जैसे दिखते हैं बट दीज आर ऑल्सो एनिमल्स. सो सी एनिमोन, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा. इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. ठीक है, उसके बाद सीलेंट्रेटा का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. सबसे पहले these are tentacles, these two layers are present, ectoderm and endoderm. We already know about that. ectoderm और endoderm present होता है. this the middle part we can consider it as a mouth of hydra. उसको consider कर सकते हैं हम. this round part present in the मिडल. देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर जो है वो टेंटिकल है, उसके बाद हमने 2 जो लेयर्स हैं वो यहाँ पे शो कर रखे हैं ग्रीन पेन से. डिप्लोप्लास्टिक है, मतलब ये जो है 2 लेयर्स होती हैं, यानी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं. और बीच में जो है आपको पता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है. 2 लेयर बॉडी वॉल एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर प्रेजेंट. एसिलमेट्स होते हैं, मतलब सीलम प्रेजेंट नहीं होता. अब आप सोचोगे बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है तो सीलम कैसे प्रेजेंट नहीं होता.
ठीक है। तो सिलोमेट्स होना था इनका नाम, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गट्स और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम सीलम कहते हैं, ना कि किसी भी कैविटी को। दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है। उसके बाद है हमारा सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, हाइपोस्टोम। ठीक है। जो ये इसका माउथ है, ये जो प्रेजेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, इसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं। ठीक है, हाइपोस्टोम। दिस इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल इन द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। देखिए जो ये छोटे छोटे से आपको नन्हे नन्हे से पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नॉट पार्टिकल्स, दीज आर स्टिंगिंग सेल्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल, जिन्हें हम नीडोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, सी इज द साइलेंट, सो दीज आर कॉल्ड एज द नीडोब्लास्ट। ठीक है, ये तो हमें अब पता चल गया कि इनको जो सीलेंट रेटा है इसको निडेरिया भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जो नीडोब्लास्ट है उसके अंदर क्या स्पेशल चीज़ होती है कि इनके अंदर पॉइजन भरा हुआ होता है। पॉइजन मतलब जहर भरा हुआ होता है। जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या फिर इनका जो प्रे जो है वो इनके पास आता है, जो नीडोब्लास्ट है, ये जो है वो अपना पॉइजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है वो मर जाता है और ये फिर उसके बाद उसको एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो हाइपोस्टोम है इसके ऊपर एक छोटी सी कवरिंग नज़र आ रही है। दिस कवरिंग कंटेन्स द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यूज़ होती है इनको। जो हाइपोस्टोम जो है वो एज अ माउथ और एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम बोथ मतलब दोनों के जो रोल है वो प्ले करता है। हाइपोस्टोम जो है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल पार्ट जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्टरिंग ऑफ द फूड। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं, और इसके अंदर क्या है, जो टेंटिकल पार्ट है वो ये वाला जो कंप्लीट है इसको हम हेड कहते हैं। उसके बाद जो मिडिल वाला है इसको हम बॉडी कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसको हम फूट कहते हैं। ठीक है, फूट 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 और फूट फूट बोलते बोलते फूट की आदत हो गई है। सो दिस आर कॉल्ड एज फूड, जो कि इन्हें हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि एक्टोडर्म एंडोडर्म क्या काम कर रहा है। जो मतलब डाइजेशन की प्रोसेस इसके अंदर कैसे होती है कि जैसे कोई फूड अंदर आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, तो यहाँ पे जो है वो डाइजेस्ट होता है। कैसे है, जो एंडोडर्म है हमारी, वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और एक्टोडर्म क्या करती है, एक्टोडर्म जो है वो टेंटेकल्स बनाती है ऊपर जाके, देखिए आप कंप्लीटली, जिसका काम आपको पता ही है। ठीक है, 2 लेयर्स का काम आपको समझ में आ गया। हाइपो जो स्टॉर्म है उसका फंक्शन भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। जस्ट आफ्टर दैट